Guys, welcome back to again a new video. My name is Jay and welcome to my channel named BDS by Jay. तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था फार्माकोडायनामिक्स देखा था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। हम ड्रग्स तो लेते हैं लेकिन ड्रग एक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने में कुछ फैक्टर्स है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है ड्रग फैक्टर्स। सबसे पहले है उसका रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा था कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मैटर करता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यस, quantitative variation. Oral dose of drugs are usually larger than intravenous dose since the IV route produce 100% bioavailability. ऑफ कोर्स ओरल अगर आप ड्रग्स लेंगे तो ज़्यादा लगेगा क्योंकि आईवी से, क्योंकि आईवी 100% बायोअवेलेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। और ओरल अगर ड्रग्स लेते हैं तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने जाने तक उसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन डिग्रेड डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्जांपल फॉर एनाल्जेसिक इफेक्ट इंट्रावेनस डोज ऑफ मॉर्फिन रिक्वायर्ड 5 to 10 mg whereas oral dose required 30 to 60 milligram। फिर आता है qualitative variation. The drug may produce an entirely different response when administered by different route. Example magnesium sulfate। मतलब ड्रग अगर आपने डिफरेंट रूट से एडमिनिस्टर किया उसका एक्शन भी पूरा का पूरा डिफरेंट हो जाएगा। ओरल से उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको दिखेगा, पैरेंटल से सीएनएस डिप्रेशन दिखेगा और लोकल से रिड्यूस एडिमा इन इन्फ्लेम्ड एरिया। तो ये भी ड्रग एक्शन को बहुत अफेक्ट करता है। फिर हम जाते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। अगर अगर आप एक ड्रग्स ले रहे हो और उसके साथ साथ दूसरा भी ड्रग ले रहे हो तो इट आल्सो अफेक्ट द actions of drug absorption. See addition, potential, synergism and antagonism। मतलब it may be increase sometime the actions of drug। एक तो एक ड्रग का एक्शन हो जाएगा, दूसरा कम हो जाएगा या फिर दोनों कम हो जाएंगे। तो ये अफेक्ट करता है। एंटागोनिज्म हम इसके आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। Accumulation: if the elimination of a drug is also slow, then the repeated administration of such drug will result in accumulation in the body causing toxicity। आपने ड्रग लिया एंड अगर इसके टॉक्सिन्स अगर आपके बॉडी में ही रह रहे हैं, जल्दी से एक्सक्रीट नहीं हो रहे और अगर आप दूसरा डोज विद इन सम इंटरवल ले रहे हैं तो रिपीटेटिव टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन इन योर बॉडी से आपको टॉक्सिसिटी हो जाते हैं होंगी। तो ड्रग की जो टॉक्सिन्स है वो एलिमिनेट होना विद इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम बहुत ज्यादा important, and it also affect the drug absorption and also affect the drug action। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है। फिर आता है पेशेंट फैक्टर एंड अफेक्टिंग रिस्पॉन्स। अभी हमने देखा ड्रग फैक्टर्स की ड्रग कौन से है जिसमें कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वांटिटेटिव वेरिएशन, क्वालिटेटिव वेरिएशन। फिर हमने देखा प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग। फिर हमने क्यूमुलेशन देखा और फिर हमने देखा क्यूमुलेशन देखा। फिर हम देख रहे हैं अभी पेशेंट फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्स। एज। ड्रग रिस्पॉन्स वेरीज विद एज ड्यू टू डिफरेंट इन लिवर एंड किडनी फंक्शन। एज इज द बिगेस्ट फैक्टर जो कि एक ड्रग के रिस्पॉन्स को अल्टर करता है। न्यूनेटल बच्चों में क्या होता है, लिवर एंजाइम्स एंड किडनीज आर इमेच्योर, डिक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इंक्रीज द रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी। एग्जांपल क्लोरोफेनिकॉल, ग्रे बेबी सिंड्रोम, पेनिसिलिन जी, अटल 760। यहाँ पे बोला क्या गया है, बच्चों में क्या होता है, इन्फेंट्स होते हैं बेचारे, छोटे छोटे होते हैं, उनकी छोटी छोटी किडनियां होती है, छोटे छोटे लिवर होते हैं जो कि इमेच्योर स्टेज में होता है। अब ऐसे केस में क्या होगा, वो अपना ड्रग किडनी मतलब लिवर और किडनी उस ड्रग को अच्छे से मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर पाएंगे, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कम हो जाए और उसको अच्छे से एक्सक्रीट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके क्या होगा, उसकी जो टॉक्सिसिटी है ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाएंगी, अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं होगा थ्रू किडनी। तो ड्रग के जो टॉक्सिन्स है वो बॉडी में रह जाएंगे। तो नियोनेटल्स में प्रॉब्लम होती है। इसके एग्जांपल है क्लोरोफिनिकल टॉक्सिसिटी हो गई तो ग्रे बेबी सिंड्रोम बच्चों में देखेगा। और अगर पेनिसिलिन जी अडल्ट, अगर पेनिसिलिन जी का अगर डोज अगर अडल्ट में हर 6 घंटे के बाद लेना चाहिए तो फिर बेबीज में वो इन्फेंट्स में 12 घंटे के बाद लेना चाहिए। फिर आता है एल्डरली इंडिविजुअल्स। इनमें क्या होगा, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनका लिवर कम, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, रीनल एक्सक्रीशन भी उनका डिक्रीज हो जाता है,
इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिया एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मतलब आपने ड्रग किसी और काम के लिए उसका रिएक्शन अलग हो गया। तो अक्सर ये एल्डरली पेशेंट्स में कंसर्न रहते हैं ड्रग शुड बी रिड्यूस, मतलब जो उनकी क्वांटिटी है जो कि हम अडल्ट में देखते हैं एल्डरली में उन्हें कम देना पड़ेगा। एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स रिक्वायर लोअर डोज। फिर आता है पेडियाट्रिक डोज फार्मूला, यंग्स फार्मूला। ये आपको फाइनल ईयर में जो पेडियाट्रिक सब्जेक्ट है, पेडियाट्रिक डेंटिस्ट है, उसमें आपने आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा जब आप डोसेस लिख के देते हो बच्चों को। तो इसमें वो हेल्प आती है। चाइल्ड डोज का फॉर्मूला क्या है, बच्चे की एज आएंगी ऊपर, फिर नीचे आएंगे बच्चे की एज प्लस 12 एंड मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। इससे हम एक चाइल्ड को कितना डोज देना चाहिए हम कैलकुलेट करते हैं। फिर हम देखेंगे बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस एरिया। मोस्ट ऑफ द ड्रग आर कैलकुलेटेड बाय एमजी पर किलो बॉडी वेट। अक्सर ड्रग कैलकुलेट की जाते हैं मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। होता है क्या है, जब अगर ओबेस पेशेंट है तो उसे हमको ड्रग्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो पतला पेशेंट है उसे कम देना पड़ेगा। बॉडी वेट के हिसाब से कितना मिलीग्राम ऑफ ड्रग देना ये वेरी करता है। लेकिन अक्सर जिस एंटी कैंसरस ड्रग है और वो हम बीएसए के बेसिस पर देते हैं, बॉडी सरफेस एरिया के बेसिस पर rather देन बॉडी वेट के, बिकॉज बॉडी सरफेस एरिया पैरामीटर ज़्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू बॉडी वेट। तो वो हम एंटी कैंसरस ड्रग्स में देते हैं। BSA gives a more accurate dose in obese, edematous और dehydrated patient। तो लाइक बॉडी वेट भी डिफर करता है। हम अक्सर मोटे में और पतले में सेम अमाउंट ऑफ ड्रग्स नहीं दे सकते। फिर आता है सेक्स। हार्मोनल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंस में अल्टर ड्रग रिस्पॉन्स। एग्जांपल बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स एंड क्लोनिडिन में कॉल डिक्रीज लिबिडो में। मेल और फीमेल जेंडर के हिसाब से भी ड्रग का रिस्पॉन्स डिफर होता है। जैसे कुछ ड्रग्स क्या कहते हैं लिबिडो इन मेल्स, मतलब मेल्स में सेक्सुअल डिजायर्स लॉस कर देते हैं। तो ये जेंडर में भी अल्टर करता है। फिर आता है डाइट एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स। डाइट एंड लाइफस्टाइल कैन अल्टर ड्रग रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ कोर्स। मिल्क डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स एंड फैटी मिल्क इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल। हमने पिछले वाले लेक्चर्स में, अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि मिल्क डिक्रीज करता है टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को। हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन में तो और लेक्चर्स में पढ़ा था। जाओ अगर आपने नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देख के आओ। और फिर फैटी मील इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लिसरॉल को। फिर हम जाते हैं अगेन फैक्टर्स, अगले फैक्टर में फिर जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक वेरिएशन भी मैटर करता है। इनहेरिटेड जेनेटिक वेरिएशन अफेक्ट ड्रग इफिशियंसी एंड टॉक्सिसिटी। Important example CYP2 C9 deficiency increase the bleeding and with warfarin। अब एक जेनेटिक डिफिशियंसी है जो कि इनहेरिटेड आता है, इसका नाम है CYP2 C9। ये अगर ये डिफिशियंसी रही तो क्या करता है, इंक्रीज ब्लीडिंग विद वार्फेरिन। वार्फेरिन ड्रग्स के साथ ये ब्लीडिंग को इंक्रीज कर देता है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन एंड पेशेंट एक्सपेक्टेशन कैन इन्फ्लुएंस ड्रग रिस्पॉन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी ड्रग के इन्फ्लुएंस को मैटर करता है। प्लेसिबो इफेक्ट, इसको हम कहते हैं प्लेसिबो एंड इनएक्टिव सब्सटेंस विद नो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। प्लेसिबो इफेक्ट क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट ड्यू टू पेशेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेनिफिट। मतलब वी आर गिविंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ ड्रग विद जीरो इनएक्टिव, कुछ नहीं है, वो जैसे एक गोली हमने दिया पेशेंट को, भाई तुम खा जाओ, और जस्ट वो पेशेंट भी हाँ भाई डॉक्टर जी ने बोला है, मतलब इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। लाइक वो हो गया ठीक बंदा, उस गोली में कुछ था भी नहीं। हम कुछ इसको हम साइकोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं कि उसकी यूजेस कहते हैं रिलीफ सब्जेक्टिव सिम्टम्स। उसकी पेन, उसकी एंजाइटी, उसका हेडेक और उसका इंसोम्निया, उसने गोली खाने के बाद वो सो गया, वो उसे मन को शांति देते कि हाँ भाई मैंने गोली खा ली, तो उसका पेन, उसका हेडेक, उसको नींद आ जाएंगे अच्छे से कि हाँ भाई डॉक्टर ने जब अब सब कुछ अच्छे से अच्छा हो जाएगा। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग प्लेसिबो रिस्पॉन्स। पेशेंट न्यूरोटिक एंड एंशियस पेशेंट रिस्पॉन्स बेटर। ड्रग कलरफुल टैबलेट्स एंड इंजेक्शन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर प्लेसिबो इफेक्ट। डॉक्टर गुड कम्युनिकेशन एंड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इनहांस रिस्पॉन्स।
पेशेंट एंसियस पेशेंट और न्यूरोटिक पेशेंट में बेटर रिस्पॉन्स करेगा, कलर वाली गोलियां देन या फिर इंजेक्शन अच्छे से प्रोड्यूस करेगा, प्लेसिबो इफेक्ट। एंड डॉक्टर की बातचीत करने का लहजा भी यह मैटर करता है कि पेशेंट की बीमारी चिट से गायब हो जाएंगी। तो आपको अच्छा डॉक्टर बनना है। तो फिर आता है पैथोलॉजिकल स्टेट्स। डिसीज कैन अल्टर ड्रग एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ऑफ कोर्स अगर ये डिसीज है तो ऑफ कोर्स इट विल अफेक्ट डेफिनेटली। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, एक्लोहाइड्रिया डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वीक एसिडिक ड्रग। एक्लोहाइड्रिया क्या करते हैं, डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन जिसमें कि वीक एसिडिक बेसिस है। फिर मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। अगर किसी में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो वो कहते हैं डिक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। फिर लिवर डिसीजेस, डिक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म। पहला, लिवर डिसीज अगर होगा तो डिक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग विथ हाई फर्स्ट ब्लड मेटाबॉलिज्म। पढ़ लिया हमने, ये बायो अवेलेबिलिटी में देखा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। लिवर डिसीज में क्या होगा, डिक्रीज ड्रग मेटाबॉलिज्म करेगा, इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी करेगा, एग्जांपल प्रोपेनॉल। फिर आता है रीनल फेल्योर। रीनल फेल्योर होगा तो ड्रग के जो टॉक्सिन्स अच्छे से एक्सक्रीट नहीं होंगे, डिक्रीज ड्रग एक्सक्रीशन, इंक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी, एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। नेफ्रोटॉक्सिसिटी एंड ऑटोटॉक्सिसिटी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से बन जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने देखा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शंस, ये खत्म नहीं हुआ है, और फैक्टर बचे हुए हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जो कि है ड्रग टॉलरेंस एंड ड्रग डिपेंडेंस के रिलेटेड, वो कि हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, जितना भी हमने पढ़ा वो समरी में दिया, आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, अगर कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ लेना। तो आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे ड्रग टॉलरेंस एंड ड्रग डिसेंबर। इफ यू लाइक, जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।